Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher and welcome to your online class. Let's open page number 38. Today we are going to start the topic that is utility program. Utility program are that application software used to run specific task in computer system. Let's start reading. Utility program enable the computer to perform its task efficiently. यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि हम कोई भी जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं वो एफिशिएंटली यानी अच्छे तरीके से जो है कंप्यूटर पे परफॉर्म हो सके. यूटिलिटी प्रोग्राम आर डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि हम टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर हम वर्ड डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, लेटर्स रिपोर्ट्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं. स्प्रेडशीट जो होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड डाटा को यूज़ करने के लिए उस पर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है. इसी तरह कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी उसमें क्रिएट हुए हुए होते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए. जैसे हम जो म्यूज़िक सुनते हैं, जो इमेज देखते हैं, जो कंप्यूटर के एज एन बिल्ट जो फंक्शन होते हैं वो प्रोग्राम कहलाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स. बिकॉज दे डू नॉट अलाउ यूजर टू प्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ आउटपुट. ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिससे कोई आउटपुट जनरेट नहीं होती. यानी आपके जो फाइल एंड फोल्डर हैं जैसे आप क्रिएट करते हैं तो उससे कोई आउटपुट तो नहीं आपको डिस्प्ले होती ना. आउटपुट तो उस काम की डिस्प्ले होती है जिससे कोई आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई लेटर बना रहे हैं, कोई रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं, तो उसके बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपकी आउटपुट कहलाएगी. तो क्या है, ऐसे प्रोग्राम जो सिर्फ कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम. सम कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम आर डिस्क्राइब बिलो. द फर्स्ट इज फाइल मैनेजर. A file manager is a utility program that allow user to interact with the files stored on the computer. User can use the file manager to create, edit, access, move, delete or replace file. फाइल मैनेजर क्या होता है, जैसे हम कोई भी फाइल एंड फोल्डर कंप्यूटर में सेव रखते हैं, जैसे कोई भी ऑडियो फाइल है उसमें हमारे कुछ सॉन्ग हो, इमेज फाइल में हमारे कुछ पिक्चर्स हों, तो जब हम कंप्यूटर ऑन करने के बाद अगर हमें वहाँ से कोई चीज़ ज़रूरत है हमारा डाटा, तो हम क्या करते हैं, हम उस यूनिक फाइल और फोल्डर से अपना डाटा उठाते हैं. तो इसी तरह इस फाइल और फोल्डर के साथ इंटरेक्शन क्या कहलाता है, ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कहलाता है फाइल मैनेजर. फाइल मैनेजर हम किस किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी फाइल और फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, फाइल्स या फोल्डर को डिलीट करने के लिए, कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, या उनको एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर लें हम लोग. तो ये चीज़ जो है ये क्या कहलाती है, फाइल मैनेजर. ये सारा काम कौन करवाता है, जब हम डिलीट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, डाटा क्रिएट कोई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में कुछ एडिट कर रहे हैं, तो ये सारा काम जो कंट्रोल करता है वो फाइल मैनेजर करता है. नेक्स्ट हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम है द इमेज व्यूअर. An image viewer is a utility program that can store image. It also has features such as zooming, rotation, preview, slideshow, thumbnail, display, full screen display and so on. यानी जैसे हम कोई एक इमेज देखते हैं कंप्यूटर में, जिसे हम जूम इन करके यानी उसे बड़ा करके लार्ज साइज में देखते हैं, उसे करीब से उसके डिफरेंट एंगल्स को, उसके डिफरेंट पोर्शन को जो देखते हैं. उसके अलावा हम उसका स्लाइड शो यानी खुद ब खुद हमारी जो पिक्चर्स हैं वो 1 by 1 खुद मूव करती नहीं. किसी उसकी रोटेशन जो हम डिफरेंट रोटेशन में एक पिक्चर को देख सकते हैं, ये सारा काम क्या कहलाता है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू होता है, वो कहलाता है इमेज व्यूअर. यूजर आर एबल टू व्यू एंड प्रिंट इमेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड. इमेज व्यूअर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक पिक्चर को देखते हैं कंप्यूटर में, और अगर हम चाहें कि हम किसी भी इमेज का प्रिंट लेना चाहें तो उसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं. मूव टू द नेक्स्ट पेज.
The third one is disk scanner. A disk scanner is a utility program that searches the hard disk for unnecessary or damaged file and suggest what to do about them. डिस्क स्कैनर, स्कैनर का मतलब क्या होता है? स्कैन करना। डिस्क स्कैनर क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी अननेसेसरी फाइल, यानी जो चीज़ एज अ रॉ डाटा पड़ी हुई है, यानी जो हमारे यूज़ की नहीं है, तो उसको क्या करता है? सर्च करता है, देन हमें सजेस्ट करता है कि हमें अब अगर ये हमारी ज़रूरत की नहीं है तो हमें इसे डिलीट करना चाहिए या नहीं। इट आल्सो मैनेज फोल्डर लाइक टेम्परेरी इंटरनेट फाइल टू रिलीज स्पेस फ्रॉम एसेंशियल डाटा। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क क्लीनअप इज़ अ कॉमन डिस्क स्कैनर। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा फाइल और फोल्डर है उसको सजेस्ट करता है कि हमें ये रखनी चाहिए या नहीं। उसके बाद ये फाइल के मैनेजमेंट को भी देखता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट डिस्क क्लीनअप जो है वो एक कॉमन डिस्क स्कैनर है। जैसे हम मोबाइल में हमारा जब चंक फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हम अपने मोबाइल को क्लीन अप करते हैं, तो क्या होता है उससे कि जो अननेसेसरी फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाती है और हमारे मोबाइल में इतनी स्पेस होती है कि हम न्यू कोई फाइल या फोल्डर या कोई ऐप जो है डाउनलोड कर लें। सेम यही जो है हमारे कंप्यूटर के साथ भी सिस्टम होता है कि जब हमारी मेमोरी स्पेस जो होती है वो फुल होने के करीब होती है या उसमें स्पेस नहीं होती न्यू फाइल्स की या ऐप्स की, तो क्या होता है कंप्यूटर डिस्क स्कैनर क्या करता है, स्कैन करने के बाद हमें बताता है कि कौन सी फाइल जो है अननेसेसरी है या अगर इन्हें डिलीट करके तो हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डिस्क डिफ्रैगमेंटर। Sometimes different parts of the same file might be stored at different location in the memory of the computer। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक ही चीज़ की 2 से 3 कॉपियाँ भी हमारी क्रिएट हो जाती हैं। जैसे हमारे डेस्कटॉप पे भी एक फ़ाइल पड़ी है, वो इंटरनल स्टोरेज के में अंदर किसी फाइल फोल्डर में भी पड़ी है। तो इससे क्या होता है, एक ही चीज़ को 3 से 4 दफ़ा अगर वो सेव हुई भी हो तो वो क्या होती है, स्पेस ज़्यादा यूज़ होती है उसकी वजह से, और न्यू फाइल फोल्डर्स की जो स्पेस होती है या न्यू डाटा को सेव रखने की स्पेस कम हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसी एक ही फाइल एक से ज़्यादा लोकेशन में सेव हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिफ्रैगमेंटर। द फाइल इज सेड टू बी फ्रेगमेंटेड। ऐसी फाइल्स क्या कहलाती हैं, फ्रेगमेंटेड फाइल। अ डिस्क डिफ्रैगमेंटर मूव ऑल द फ्रेगमेंटेड फाइल ऑफ टू कंसेक्टिव लोकेशन फॉर क्विकर एक्सेस। वो क्या करता है, डिफ्रैगमेंटर क्या करता है, जो फ्रेगमेंटेड फाइल होती है यानी एक से ज़्यादा लोकेशन पे एक ही फाइल जो पड़ी हुई होती है उनको मूव करके वो सिर्फ एक फाइल क्रिएट कर देता है और उसको वहाँ पे सेव करता है जहाँ से हम क्विकली उसको असेस कर सकें। नेक्स्ट है वायरस स्कैनर, यानी जैसे कोई भी वायरस हमारे जो है कंप्यूटर सिस्टम में आ जाए तो उसको स्कैन करके उसको रिमूव करने के लिए जो हम यूटिलिटी प्रोग्राम यूज़ करते हैं वो है वायरस स्कैनर। वायरस क्या है, वायरस इज अ प्रोग्राम दैट डिस्ट्रॉय फाइल्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। वायरस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर के डाटा को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है यानी ख़राब करती है, जिससे हमारा जो कंप्यूटर है वो मिसबिहेव मीन्स कि कोई खुद ब खुद से कोई फाइल ओपन हो जाना, ऑटोमेटिकली रन करना, कोई फाइल और फोल्डर अपलोड ना होना, स्लो रनिंग में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें वायरस की जो है निशानदेही करती हैं। अ वायरस स्कैनर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट स्कैन द सिस्टम फॉर वायरसेस। वायरस स्कैनर क्या करता है, हमारे सिस्टम को स्कैन करता है कि क्या इसके अंदर वायरसेस हैं एंड डिलीट देम बिफोर दे कैन यूज एनी मोर डैमेज दे कैन कॉज सॉरी। तो वायरस स्कैनर क्या करता है, वायरस को स्कैन करने के बाद उन वायरसेस को डिलीट करता है, ख़त्म करता है ताकि वो हमारे सिस्टम को मज़ीद जो है कोई नुकसान ना पहुंचा सके। एंड द लास्ट वन इज़ बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप मीन्स कि अगर हमारा कोई डाटा लॉस्ट हो जाता है तो हम उसे बैकअप सॉफ्टवेयर से जाके दोबारा हासिल करते हैं। बाज़ दफ़ा हम अनकॉन्शियसली भी कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं, हमारा इरादा नहीं होता किसी चीज़ को डिलीट करने का, लेकिन फिर भी वो हमसे डिलीट हो जाती है। तो उस चीज़ को हम कहाँ से कर सकते हैं दोबारा हासिल, बैकअप सॉफ्टवेयर से। समटाइम द इंटायर डाटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क इज लॉस्ट। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जितना भी हमारा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे डाटा होता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ डिस्क फेलियर। ये ऐसा क्यों होता है कि खुद ब खुद अगर ये सारा ये डिस्क फेलियर की वजह से होता है। At other time, the user might accidentally delete some important files.
बिकॉज बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि यूज़र जो है अनकॉन्शियसली कुछ जो है एक्सीडेंटली तौर पर उससे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है डिलीट हो जाती हैं। तो क्या होता है, बैकअप सॉफ्टवेयर हेल्प्स प्रोवाइड परमानेंट डाटा लॉस इन सच सिचुएशन। हम क्या करते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो हमारा डाटा परमानेंटली तौर पर जो लॉस हो जाता है उसे हम बैकअप कर सकते हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर मेक्स कॉपीज ऑफ डाटा सो दैट if the original file are deleted, the data can be restored from backup। तो बैकअप सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे उस ओरिजिनल डाटा की कॉपी बना लेता है, और जब हमारा परमानेंटली कोई डाटा डिलीट होता है तो उसकी कॉपी जो होती है वो हमारे बैकअप सॉफ्टवेयर में पड़ी होती है और हम उसे रिगेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज ये जो हमने यूटिलिटी प्रोग्राम पढ़े, ये हमारा इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, इस यूटिलिटी प्रोग्राम में से जो आपका होमवर्क टास्क है, सबसे पहले लिखना है व्हाट इज यूटिलिटी प्रोग्राम। तो आपने इसकी डेफिनेशन फर्स्ट 2 लाइंस लिखनी है, यहाँ तक सॉफ्टवेयर तक। उसके बाद आपने लिखना है कॉमन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। फर्स्ट आप लिखेंगे फाइल मैनेजर, इसको आपने कंप्लीट लिखना है। सेकेंड वाले में आपने इसको सो ऑन तक लिखना है। नेक्स्ट पेज पे मूव करें। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क स्कैनर। तो डिस्क स्कैनर में आपने लिखना है स्टार्ट से लेके इंटरनेट फाइल्स तक। नेक्स्ट आपने हेडिंग लगानी है द डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो आपने इसकी लिखना है, पहले तो आपने लिखना है डिस्क डिफ्रेगमेंटर मूव ऑल द फ्रेगमेंटेड फाइल टू द कंजक्टिव लोकेशन फॉर द क्विक एक्सेस। मीन्स कि आपने जहाँ से इसकी जस्ट डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है वायरस स्कैनर। तो ये आपने पूरा लिखना है, इसमें सबसे पहले आपके पास वायरस आ जाएगा और देन वायरस स्कैनर आएगा। नेक्स्ट है आपका बैकअप फाइल। तो इसमें सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन लिखनी है समटाइम द एंटायर डाटा स्टोर ऑन हार्ड डिस्क इज लॉस्ट, दिस हैपन बिकॉज ऑफ डिस्क फेलियर, यहाँ तक। देन आप लिखेंगे बैकअप सॉफ्टवेयर make the copies of data so that if the original files are deleted, the data can be restored from backup software। ठीक है, तो इस तरह आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन आज कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक पे और इसे याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।